बुरा समय अपनी हद पार कर जाएगा। जब उभर के आएगा इस युग का रावण। 10 सर थे जिस रावण के साथ, अंत हुआ उसका श्री राम के हाथ। छाएगा धरती पे ग्रहण या फिर से होगा रावण दहन। अरे 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 रामू काका, हाथ धुलवाए बिना कहाँ जा रहे हैं? घर से धो के आया था। हाँ, फिर भी पूजा के पानी से धुलवाना तो पड़ेंगे। अरे आप कुछ कह रहे थे, वो कोई बात जो सामने दिखती नहीं, क्या थी वो बात? हाँ? यही कि ये पूड़ी चुराने के लिए चले गए थे। गरम तेल में अपना हाथ डाल दिया और उस वजह से इनका हाथ जल गया। बस वही छिपाते हुए भाग रहे थे। मैंने कब पूरी चुराई? ये देखिए। ओह, आयो, मैं पूरी नहीं चुराया जी। मैं तो बस पूछ रहा था। माफ करना देबू जी। कोई बात नहीं रामू काका, लेकिन देख लिया ना चोरी करने का अंजाम क्या होता है। जी जी। इसलिए अगली बार जो भी चाहिए होगा मांग लीजिएगा। हाँ। अब हाथ आगे कीजिए। शुक्रिया। अरे लेकिन मैंने पूरी चुराई कब? तो मैंने भी कौन सा तुम्हारा हाथ बंद किया है? कम ऑन बिगिंस अ ग्रो अप। बुराई का नेक्स्ट रावण हूं मैं। दर्द भी मैं ही देता हूं, उसे ठीक भी मैं ही करता हूं। कहा था ना मैंने तुम्हें बिगिंस रावण हूं मैं। आग, पानी, हवा, सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। जब वो जल हमारे हाथों को छू ही नहीं सका तो उनका मैजिक काम कैसे करता? वाह रे वाह। वो देखो, वो रही हमारी शिकार सुतली। इस टाइम बिगिंस कि हम हमारे लास्ट बलून में सूर्य की सोल भरे। ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है विवान। तुम कैसे लोगे उन बलून्स को? दीदी डेंजरस काम है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पर इस बार मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। फिक्र नॉट दीदी, आप बस इतना सोचिए कि आप मॉरिशस में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग कर रहे हो। ओके? तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है बिरबा। मैं ठीक हूँ बम्बाल श्री, लेकिन बम्बाल श्री, अगर छोटे बालवीर ने बच्चों की सोल वाली बलून ले ली तो ये ठीक नहीं होगा। विवान, अगर आज हम यहाँ मर गए ना तो तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम, मतलब हमारी मॉम मुझे मार डालेंगी कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ। व्हाट दीदी, जस्ट चिल। और इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। क्या लीजिए दीदी, हो जाइए लाइव एक्शन के लिए रेडी। ये गन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि आप लाइव एक्शन वाला वीडियो गेम खेल सको इन क्रिएटर्स के साथ और इनका ध्यान मुझसे हटा सको। मतलब तुमसे ध्यान हटा के मैं अपने ऊपर ध्यान ले लूं? नहीं। वाओ दीदी, यू आर सो स्मार्ट। और जब भी आपके साथ बिजी हो जाएंगे ना, मैं जाकर उन बलून को निकाल लूंगा, राइट? लेकिन विवान, मैं ये गन कैसे चलाऊंगी? दीदी, आप बालवीर की बहन हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कम ऑन दीदी, यू कैन डू इट।
अब क्या करेंगे विवान? फिकर नॉट दीदी, हम दोनों मिलकर वार करते हैं। जल्दी जाइए वहां बमाल श्री, कहीं ऐसा ना हो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। सब्र बिरबा, सब्र। अब मुझे उन बलून्स तक पहुंचना है। अब समझ में आया बिरबा कि मैं वहां क्यों नहीं जा रहा था। अब एक बालवीर इस जादुई वेल के पेट में, और जो दूसरा बालवीर है उसे 10वां सर मिलने के बाद रेस सबसे पहले खत्म करेगा। नौ कन्याओं का पूजन संपन्न हुआ, अब इन्हें भोजन कराइए। देबू, विवान कहाँ रह गया? तुमने कहा था कपड़े खरीदने गया है। हाँ, वो विमान कपड़े लेने गया है। मैंने आपको बोला था वो थोड़ा कपड़े लेने में ग्रीडी है ना, इसलिए उसे टाइम लगेगा। आप भोजन करवाइए ना, विमान आ जाएगा। हाँ, आप सब कन्याएं मेरे घर आ जाइए, 9 कन्याओं का भोजन और प्रसाद वहीं मिलेगा। आइए। ये सही टाइम है सोचिए तुम्हारी ब्लैक सर्कल वाली पूरी खिलाने का। और उसकी पूरी खाती पूरी हो जाएगी तुम्हारी रावण बनने की इच्छा। धोनी परे, कन्या पूजा के साथ साथ 90% परम धनुष भी वीर लोक में तैयार हो चुका है। बस एक ही दिन बचा है किसी विघ्न के बिना नवदुर्गा पूजा पूरी होने में। कल विजयादशमी के दिन परम धनुष की मदद से बुराई के रावण का अग्नि दहन करूंगा मैं। धोनी परे, अब तक तो शिंकाई के दुश्मन ने कोई चाल नहीं चली है, और ना ही वीर जल से हमें किसी दुश्मन के बारे में पता चल पाया है। मुझे लगता है बालवीर कि तुम्हें अपना प्लान भी शुरू कर देना चाहिए। हाँ धोनी परे, इसलिए अब आप सुतली का रूप लेकर कन्या पूजन के भूतल में जाएंगे, और अगर वहां पे शिंकाई के दुश्मनों ने आपकी आत्मा छीनने की कोशिश की तो वो खुद अपनी मौत को बुलावा देंगे। विवान! विवान! ये कहाँ पे आ गई मैं? ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? विवान! विवान! विवान कहाँ हो तुम? अनन्या दीदी, लेकिन विवान हम ये कहाँ गए हैं? विवान, मुझे तो लग रहा है हम हेवन में नहीं हेल में आ गए हैं। देखो ना कितना अंधेरा है यहाँ पे, और यहाँ का पानी कितना स्लाइमी है। दीदी, हम ना ही हेवन में हैं और ना ही हेल में, बल्कि हम वेल आंटी के पेट पे हैं। इसका मतलब वेल हमें खा गई है। दीदी, दीदी संभालिए, आराम से। प्लीज विवान कुछ सोचो, ऐसे बाहर कैसे निकलेंगे? दीदी मैं वही सोच रहा हूँ। तो जल्दी सोचो ना विवान। इतना सारा काम और सिर्फ आप लोग कर रही हैं। संभल के, गरम है। I mean, सिर्फ लेडीज काम करे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। So, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कन्याओं को सर्व करने में? हाँ, बोलो नहीं, सुनो। सर्व करना नहीं, प्रसाद देने में, ऐसा बोलो। ओह, ओके। करुणा जी, इन्हें प्रसाद देने देते हैं, तब तक हम गिफ्ट्स लेकर आते हैं जो कन्याओं को देने हैं। अरे हाँ, वो भी तो काम है ना। हाँ, ठीक है, लो जी, दे दो, ये लो। अब
यहाँ से पकड़ो। कर लोगे ना? हाँ कर लोगे। संभल के। हाँ क्या रे तुम्हें, अब तुम्हारी वजह से सारा काम हमें करना पड़ेगा। अधूरा काम में तो पूरा करना है ब्रिगेंसा। सूतली को मैजिक पूरे खिला के। अब बाकी की 8 गर्ल्स का प्रसाद तुम देख लेना। ठीक है। अब ये पूरी देगी मुझे सूतली की सोल और मुझे मिलेगा मेरा 10th हेड। सुतली, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा दीजिए। यहाँ पर नहीं है, वो विवान के रूम में। चलो मेरे से। दीदी दीदी संभालिए। विवान प्लीज कुछ करो। अब तुम अपना मैजिक ट्राई करो ना। ओह गॉड विवान, तुम्हारे मैजिक से तो इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे चक्कर जरूर आ रहे हैं। प्लीज विवान कुछ करो नहीं, इससे पहले मैं फेंट हो जाऊं। दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद ये कोई मायावी वेल है और इसी की वजह से इस पर मेरे मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करके देख लो। रामू काका, सुतली को अभी तक प्रसाद वाला खाना क्यों नहीं दिया? अब वो मैं सूतली को सबसे लास्ट में सर्व कर रहा था, इसलिए फ्रेश पूरी लेने अंदर गया था। सी, बाकी सबको सर्व कर दिया। गुड। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो मैंने सोचा कि घर की लेडीज को थोड़ा आराम दे दो और थोड़ी सोशल सर्विस करने का मन किया। अब क्यों, कुछ गलत किया मैंने? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक किया। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ गुड गुड। अब सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। नाइस। ये सूतली नहीं है, ये कोई परी है। ये मेरी मैजिकल पूरी नहीं खा सकती। सुतली बेटा, प्रसाद खाना शुरू करो। विवान, तुम्हारे मैजिक से तो कुछ नहीं हो रहा। अब तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रो के एक बार इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद हमें थोड़ी सिंपैथी दे दें और मान जाए और हम यहाँ से बाहर निकाल दें। ट्राई करूँ मैं। वेला आंटी, अरे दीदी 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 काम डाउन प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। हम अभी भी इतने हेल्पलेस नहीं है। अब मुझे क्या करना है? आई नो। विवान, ये मुझे एकदम से ये बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रही है? ओह विवान, तुम एकदम से आई नो से ओनो पे कैसे आ गए? क्योंकि ये चलन उस वेल की स्टमक एसिड से हो रही है। स्टमक एसिड? हाँ, जिससे वेल अपना खाना बर्न करती है। ओह नो, इसका मतलब अब हम वेल का लांच बनने वाले हैं। विवान, अब मैं चिल्लाऊं? वेल आंटी, प्लीज हमें बाहर आने दो, प्लीज प्लीज प्लीज।
अब असली सुतली को भी खाना दे देता, वरना अब कन्या पूजा अधूरी रह जाएगी। तो ये इसकी चाल है। सुतली को अंदर रखा है कमरे में, जिसके लिए खाना लेकर जा रहा है। ना मुझे सुतली को उस रूम से बाहर लाना होगा और फिर अपने मैजिकल ब्लैक सर्कल वाली पूरी उसके प्लेट में रखना होगा। बट हाउ? माँ की ममता को यूज करना पड़ेगा। क्या हुआ? देवू, करुणा जी को कुछ हो गया है। अरे माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ, माँ ठीक है ना? बालवीर, डबल सुतली बनाकर बहुत स्मार्ट मूव खेला है तुमने, लेकिन अब मैं कैसे फिगर आउट करूं कि इसमें से रियल सुतली कौन सी है जिसकी रियल सोल मैं ले सकूं? मिल गया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। यस। क्या? दीदी, विवान प्लीज जल्दी कुछ करो, इससे पहले हम वेल का खाना बन जाए। दीदी, जैसे बाकी सब चीजें नेचुरली वेल आंटी के पेट से बाहर निकलती है, वैसे What do you mean? I mean, खाना हमारे पेट में जाता है हमारे मुंह से और बाहर निकलता है कहीं और से, वैसे ही हमें भी। नो, नहीं विवान, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लीज कुछ और सोचो, हम ये नहीं कर सकते। चीनू दीदी, और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज प्लीज। 1, 2, 3, go! दीदी संभालिए। अब इसकी यूथ चाहिए, हेड की वीकनेस बनेगी। जब तक ये वेल आंटी हमारी तरफ टर्न करेगी, तब तक मैं जाकर उन बलून्स को ले लूंगा। ओके विवान, हरी अप। विवान जल्दी करो। हाँ दीदी, कर रहा हूँ। विवान हरी अप। हाँ दीदी, हाँ, हैव पेशेंस। विवान, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, मुझे वापस इसका खाना नहीं बनना। प्लीज विवान हरी अप। अनन्या दीदी, सुतली? यस रे भैया। काय झालं असेल? पानी दीजिए। करुणा जी, पानी। अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और देर की तो माँ की हालत और बिगड़ जाएगी। लगता है अब अपनी जादुई शक्तियों से ही माँ को ठीक करना पड़ेगा।
थिंक रे थिंक, इसके पहले देबो आ जाए थिंक। एक रियल है, एक रिफ्लेक्शन है। यस, जो रियल है उसकी शैडो होगी, और जो खुद ही रिफ्लेक्शन है उसकी शैडो तो हो ही नहीं सकती। मिल गई रियल सुतली। कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी भेजी है। कहा है कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब मुझे मिलेगा मेरा 10th हेड। कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी भेजी है। कहा है कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब ये मैजिकल पूरी खाते ही मुझे मिलेगी सूतली की सोल और मेरा 10th हेड। माँ ठीक है ना? ठीक लग रहा है अभी? माँ, लेकिन हुआ क्या था आपको? लगता है अचानक गले में फ्रूट अटक गया। पर इतने छोटे छोटे पीस तो है। फिर अटका कैसे? होता है करुणा जी, ऐसा होता है कभी कभी। कहीं मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शिंकाई के दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं? मुझे यहाँ माँ को ठीक करने में भटकाकर उस सुतली को। सुतली, सुतली होश में आओ। सुतली आंखें खोलो। सुतली, सुतली, सुतली होश में आओ। सुतली, थैंक गॉड विवाना आज हम बचकर, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गॉड नो नो नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी, अंत भला तो सब भला। और देखे, हमें सारे बलून भी मिल गए। अब मुझे कुछ भी करके अनन्या दीदी को यहाँ से वापस भारत तक भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। Evil powers का किंग कौन? रे, ध्यान से सुनो बालवीर, आज तुम्हारा दी एंड पक्का। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे
एक गड़बड़ हो गई। मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था, जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून्स मिल चुके हैं और अब बस हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान। इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल्स को बाहर निकालना है। रुको बालवीर, क्या हुआ ध्वनि परी? शौर्य ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? यही कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तभी शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया, तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई है तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है। भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। एंड मैं और देबू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अब तुम्हारा ये बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर। आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाहा है कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो, और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सर है, लेकिन 10 के 10 सर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी में वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा, क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे कान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते, लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो,
ओ, तो तुम मेरे पीछे आए, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या कमजोर? क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर? क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो अब तुम जब यहाँ पर हो, वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहाँ पर हूँ। शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूँ। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूँ। मैं जल में हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं आकाश में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ मैं। आई एम हैप्पी कि तुम मेरे ही पीछे आए हो, वरना बड़े भैया तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूं और यहां भी हूं। तुम दोनों बालवीरों को एक साथ एक समय पे खत्म करूंगा मैं। एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को, एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए, लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूं तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं, हाथों से खत्म करता हूं। तो शुरू करें? लेट्स बिगिन। बस इतना ही था मैं तुम्हें।
ज्यादा देर के लिए फाइट में रोक के नहीं रख सकती। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है। इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे। बालवीर, बाहर आओ। कहाँ डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा। क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवीर भागो, आज जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है। लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूं, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो नहीं, सुनो। मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ मस्त मस्त। और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ तो बहू शुरू हो जाओ। हाँ हाँ पापा जी, शुरू करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उचारे तेरी आरती। रुको बहू, तुम इतना फास्ट में तेज तेज क्यों गा रही हो? जरा धीरे गाओ, धीरे गाओ। करुणा जी आराम से गाइए, जल्दी गाने से जगराता जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको जितना भी फास्ट फॉरवर्ड में भजन गाना हो, मैं तो आराम से डांस करूंगी। हाँ अरे पता नहीं पापा जी, मैं तो नॉर्मली गा रही थी, कैसे तेज तेज हो गया मालूम नहीं। धीरे गाओ, धीरे गाओ। करुणा जी आप फिर से गाइए, इस बार कानून की तेज नजर आप पर रहेगी। शुरू करो। ये कोई लामी थोड़ी ना है जो आप फास्ट फास्ट डांस कर रही है, ये फास्ट फास्ट गा रही है। धीरे धीरे कीजिए, कुछ समझ में तो आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तेज गा रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा है, मैं तेज तेज क्यों बजा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, फास्ट फास्ट क्यों डांस कर रही हूँ। अरे आंटी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे हारमोनियम दीजिए, मैं बजाती हूँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, और मैं प्रॉपर स्पीड पे गाना गाऊंगी। जल्दी हम भी पत्नी आंटी से डांस करेंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विमान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया। लोग भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है, हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है।
वी डिड इट भैया। अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा। और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे। और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवाह, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरे यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रे बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।